या मोदी सरकार इसके पीछे है। और जो इतना बड़ा घोटाला, कितना लाखों करोड़ों अरबों में ये पैसा जा रहा है, और उसी तरह से इसकी रिपोर्ट जो आई है उससे हमने ये मांग की है कि दोबारा से एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाई जाए, इसकी जांच हो, और जो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और इसलिए हमारी ये मांग है, पर बार बार मोदी सरकार इस बात को नजरअंदाज कर रही है, वो हमारी बात को नहीं सुन रही। ये जब नौबत आई तब हम आज ये ईडी के बाहर हमने ये प्रदर्शन करने की आवश्यकता समझी। आज पूरे देश में ये कॉल दी गई है, और हम देखते हैं कि इसका क्या असर होगा, फिर अगली कॉल उसके मुताबिक। मैम, आपको लग रहा है कि इसमें जो ईडी का एक्शन होता है उसमें पिक एंड चूज किया जा रहा है, अपने लोगों को बचाया जाता है विपक्षी दलों के? ये तो कर ही रहे हैं, ये आज की बात थोड़ा नहीं है, ये तो हम कब से देख रहे हैं, जब से मोदी की सरकार है तब से हम देख रहे हैं कि जहां इनको थोड़ी शंका होती है, इनको ऑपोजिशन लगता है कि ऑपोजिशन अपनी आवाज उठाएगी उनके ऊपर, चाहे ईडीआई है, चाहे सीबीआई है, चाहे इनकम टैक्स है, उनके रेट दिलवाए जाते हैं, उनको डराया धमकाया जाता है। ये बात तो तब से चली हुई है, और हम इसी बात को बार बार दोहराते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और इसके बारे में बात साझी धक्का नहीं जी सर, ठीक यार बड़ी बारी हो गई थोड़ा सी जैसा हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह ने अपनी बात रखी, आज उनकी अगुवाई में हमने ईडी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया, और प्रमुख रूप से हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रामलाल जी, जो पूर्व में मंत्री रहे, हमारे पूर्व में स्पीकर रहे गंगूराम प्रसाद जी, संजय अवस्थी जी, हमारे जो पार्टी के कार्यकारिणी हमारे बरागटा जी, सबसे आगे हमारे सेवा दल, हमारी महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, हमारे जो मेयर हैं सुरेंद्र जी, डिप्टी मेयर साहिबा, सब लोग जो है यहाँ इकट्ठे हुए, और हमने एक संकेत घटना की। जैसा यहाँ कहा गया कि आज मोदी सरकार वो भ्रष्टाचार में, और इस सरकार का एक ही काम है कि किस तरह से जो प्रधानमंत्री मोदी के मित्र हैं उनको फायदा पहुंचाया। आज आप देख रहे हैं देश के बड़े बड़े जो उद्योग हैं वो इनके हवाले किए जा रहे हैं। हमारे हवाई अड्डे, हमारे बंदरगाह, हमारे रेलवे स्टेशन, वो सब जो है बेचे जा रहे हैं। एक बेचने की कवायद चल रही है, और खरीदार जो है अडानी है। और अभी एक बात सामने आई कि 2 लोग देश बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं। तो 2 बेच कौन रहे हैं? अमित शाह और मोदी साहब। 2 गुजराती और 2 खरीद रहे हैं, अडानी और अंबानी। तो आज पूरा देश बिक रहा है। और आज जिस ढंग से ये 20,000 करोड़ का घोटाला सामने आया है कि किस तरह से स्टॉक मार्केट को जो है मैनिपुलेट किया गया ताकि अडानी को फायदा पहुंचाया जा सके, ये बहुत गंभीर मसला है। हिडनबर्ग ने भी अपनी रिपोर्ट में इसका खुलासा किया, और आज जो निवेशक है उनका विश्वास जो है घटा है। इसलिए हमने ये मांग की है, हमने सुप्रीम कोर्ट से भी गुहार लगाई है, इस मामले की जांच होनी चाहिए। लेकिन जिस ढंग से जांच को किसी न किसी बहाने डिले किया जा रहा है, अगर ये जांच किसी कांग्रेस के नेता पे होती तो अभी तक तो गिरफ्तारियां हो जाती, लेकिन अफसोस है कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इस मामले को उलझाया जा रहा है ताकि जो है जनता का ध्यान जो है पूरे मुद्दे से भटकाया जा सके। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लिया है कि हमारी जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है उसका गठन हो, और उसकी वो जांच करे ताकि जनता को पता लग सके कि इस देश में जो लूट का कारोबार चल रहा है उसको किस ढंग से रोकना है। और सेबी की जो चेयरपर्सन है वो तो खुद भी जो है संशय के दायरे में आई है, क्योंकि उनका भी कहीं ना कहीं संलिप्तता जो है वो इस पूरे खेल में सामने आ रही है। तो हमारी 2 मांगे कि सेबी की चेयरपर्सन तत्काल प्रभाव से त्याग पत्र दे, और जेपीसी का गठन हो, जांच हो, और जनता को सच्चाई पता लग सके। आज तो हमारा ये सांकेतिक धरना है। अगर इस मामले में सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती तो आने वाले वक्त में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी
जो है निचले स्तर तक बहुत बड़ा प्रदर्शन धरना करने वाले राहुल गांधी जिंदाबाद ईडी सीबीआई होश में आओ ईडी सीबीआई होश में आओ ईडी सीबीआई होश में आओ कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद ईडी सीबीआई होश में आओ हमारे देश में में बीजेपी या मोदी सरकार इसके पीछे है और जो इतना बड़ा घोटाला कितना लाखों करोड़ों अरबों में ये पैसा जा रहा है और उसी तरह से इसकी रिपोर्ट जो आई है उससे हमने ये मांग की है कि दोबारा से एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाई जाए, इसकी जांच हो और जो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और इसलिए हमें हमारी ये मांग है, पर बार बार मोदी सरकार इस बात को नजरअंदाज कर रही है, वो हमारी बात को नहीं सुन रही। ये जब नौबत आई तब हम आज ये ईडी के बाहर हमने ये प्रदर्शन करने की आवश्यकता समझी। आज पूरे देश में ये कॉल दी गई है और हम देखते हैं कि इसका क्या असर होगा, फिर अगली कॉल उसके मुताबिक। मैम, आपको लग रहा है कि इसमें जो ईडी का एक्शन होता है उसमें पिक एंड चूज किया जा रहा है, अपने लोगों को बचाया जाता है विपक्षी दलों के? ये तो कर ही रहे हैं, ये आज की बात थोड़ा नहीं है, ये तो हम कब से देख रहे हैं, जब से मोदी की सरकार है तब से हम देख रहे हैं कि जहां इनको थोड़ी शंका होती है, इनको ऑपोजिशन लगता है कि ऑपोजिशन अपनी आवाज उठाएगी, उनके ऊपर चाहे ईडीआई है, चाहे सीबीआई है, चाहे इनकम टैक्स है, उनके रेट दिलवाए जाते हैं, उनको डराया धमकाया जाता है। ये बात तो तब से चली हुई है और हम इसी बात को बार बार दोहराते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और इसके बारे में बात साझी है। धक्का नहीं। जी सर, ठीक है। यार बड़ी मारी होगी जैसा हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह ने इसमें अपनी बात रखी। आज उनकी अगुवाई में हमने ईडी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और प्रमुख रूप से हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रामलाल जी, जो पूर्व में मंत्री रहे, हमारे पूर्व स्पीकर रहे गंगूराम प्रसाद जी, संजय अवस्थी जी, हमारे जो पार्टी के कार्यकारिणी हमारे बरागटा जी, सबसे आगे हमारे सेवा दल, हमारी महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, हमारे जो मेयर हैं सुरेंद्र जी, डिप्टी मेयर साहिबा, सब लोग जो है यहाँ इकट्ठे हुए और हमने एक सांकेतिक घटना की। जैसा यहाँ कहा गया कि आज मोदी सरकार वो भ्रष्टाचार और इस सरकार का एक ही काम है कि किस तरह से जो प्रधानमंत्री मोदी के मित्र हैं उनको फायदा पहुंचाया। आज आप देख रहे हैं देश के बड़े बड़े जो उद्योग हैं वो इनके हवाले किए जा रहे हैं। हमारे हवाई अड्डे, हमारे बंदरगाह, हमारे रेलवे स्टेशन वो सब जो है बेचे जा रहे हैं। एक बेचने की कवायद चल रही है और खरीदार जो है अडानी है। और अभी एक बात सामने आई कि दो लोग देश बेच रहे हैं और दो खरीद रहे हैं। तो दो बेच कौन रहे हैं? अमित शाह और मोदी साहब। दो गुजराती और दो खरीद रहे हैं, अडानी और अंबानी। तो आज पूरा देश बिक रहा है। और आज जिस ढंग से ये 20,000 करोड़ का घोटाला सामने आया है कि किस तरह से स्टॉक मार्केट को जो है मैनिपुलेट किया गया ताकि अडानी को फायदा पहुंचाया जा सके।
ये बहुत गंभीर मसला है। हिडनबर्ग ने भी अपनी रिपोर्ट में इसका खुलासा किया और आज जो निवेशक है उनका विश्वास जो है घटा है। इसलिए हमने ये मांग की है, हमने सुप्रीम कोर्ट से भी गुहार लगाई है, इस मामले की जांच होनी चाहिए। लेकिन जिस ढंग से जांच को किसी न किसी बहाने डिले किया जा रहा है, अगर ये जांच किसी कांग्रेस के नेता पे होती तो अभी तक तो गिरफ्तारियां हो जाती, लेकिन अफसोस है कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इस मामले को उलझाया जा रहा है ताकि जो है जनता का ध्यान जो है पूरे मुद्दे से भटकाया जा सके। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लिया है कि हमारी जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है उसका गठन हो और उसकी वो जांच करे ताकि जनता को पता लग सके कि इस देश में जो लूट का कारोबार चल रहा है उसको किस ढंग से रोकना है। और सेबी की जो चेयरपर्सन है वो तो खुद भी जो है संशय के दायरे में आई है, क्योंकि उनका भी कहीं ना कहीं संलिप्तता जो है वो इस पूरे खेल में सामने आ रही है। तो हमारी दो मांगे कि सेबी की चेयरपर्सन तत्काल प्रभाव से त्याग पत्र दे और जेपीसी का गठन हो, जांच हो और जनता को सच्चाई पता लग सके। आज तो हमारा ये सांकेतिक धरना है। अगर इस मामले में सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती तो आने वाले वक्त में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जो है निचले स्तर तक बहुत बड़ा प्रदर्शन धरना करने वाली राहुल गांधी जिंदाबाद, ईडी सीबीआई होश में आओ, ईडी सीबीआई होश में आओ, ईडी सीबीआई होश में आओ, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, ईडी सीबीआई होश में आओ। हमारे देश में बीजेपी या मोदी सरकार इसके पीछे है और जो इतना बड़ा घोटाला कितना लाखों करोड़ों अरबों में ये पैसा जा रहा है और उसी तरह से इसकी रिपोर्ट जो आई है उससे हमने ये मांग की है कि दोबारा से एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाई जाए, इसकी जांच हो और जो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और इसलिए हमें हमारी ये मांग है, पर बार बार मोदी सरकार इस बात को नजरअंदाज कर रही है, वो हमारी बात को नहीं सुन रही। ये जब नौबत आई तब हम आज ये ईडी के बाहर हमने ये प्रदर्शन करने की आवश्यकता समझी। आज पूरे देश में ये कॉल दी गई है और हम देखते हैं कि इसका क्या असर होगा, फिर अगली कॉल उसके मुताबिक। मैम, आपको लग रहा है कि इसमें जो ईडी का एक्शन होता है उसमें पिक एंड चूज किया जा रहा है, अपने लोगों को बचाया जाता है विपक्षी दलों के? ये तो कर ही रहे हैं, ये आज की बात थोड़ा नहीं है, ये तो हम कब से देख रहे हैं, जब से मोदी की सरकार है तब से हम देख रहे हैं कि जहां इनको थोड़ी शंका होती है, इनको ऑपोजिशन लगता है कि ऑपोजिशन अपनी आवाज उठाएगी, उनके ऊपर चाहे ईडीआई है, चाहे सीबीआई है, चाहे इनकम टैक्स है, उनके रेट दिलवाए जाते हैं, उनको डराया धमकाया जाता है। ये बात तो तब से चली हुई है और हम इसी बात को बार बार दोहराते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और इसके बारे में बात साझी धक्का नहीं। जी सर, ठीक है। जैसा हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह ने अपनी बात रखी, आज उनकी अगुवाई में हमने ईडी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया
और प्रमुख रूप से हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रामलाल जी, जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, हमारे पूर्व स्पीकर रहे हैं गंगूराम मुसाफिर जी, संजय अवस्थी जी, हमारे जो पार्टी के कार्यकाल और हमारे बरागटा जी, हमारे सेवा दल, हमारी महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, हमारे जो मेयर हैं सुरेंद्र जी, डिप्टी मेयर साहिबा, सब लोग जो है यहाँ इकट्ठे हुए और हमने एक सांकेतिक घटना की। जैसा यहाँ कहा गया कि आज मोदी सरकार वो भ्रष्टाचार और इस सरकार का एक ही काम है कि किस तरह से जो प्रधानमंत्री मोदी के मित्र हैं उनको फायदा पहुंचाया। आज आप देख रहे हैं देश के बड़े बड़े जो उद्योग हैं वो इनके हवाले किए जा रहे हैं। हमारे हवाई अड्डे, हमारे बंदरगाह, हमारे रेलवे स्टेशन, वो सब जो है बेचे जा रहे हैं। एक बेचने की कवायद चल रही है और खरीदार जो है अडानी है। और अभी एक बात सामने आई कि 2 लोग देश बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं। तो 2 बेच कौन रहे हैं? अमित शाह और मोदी साहब। 2 गुजराती और 2 खरीद रहे हैं, अडानी और अंबानी। तो आज पूरा देश बिक रहा है। और आज जिस ढंग से ये 20,000 करोड़ का घोटाला सामने आया है कि किस तरह से स्टॉक मार्केट को जो है मैनिपुलेट किया गया ताकि अडानी को फायदा पहुंचाया जा सके, ये बहुत गंभीर मसला है। हिडनबर्ग ने भी अपनी रिपोर्ट में इसका खुलासा किया। और आज जो निवेशक है उनका विश्वास जो है घटा है। इसलिए हमने ये मांग की है, हमने सुप्रीम कोर्ट से भी गुहार लगाई है, इस मामले की जांच होनी चाहिए। लेकिन जिस ढंग से जांच को किसी न किसी बहाने डिले किया जा रहा है, अगर ये जांच किसी कांग्रेस के नेता पे होती तो अभी तक तो गिरफ्तारियां हो जाती। लेकिन अफसोस है कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इस मामले को उलझाया जा रहा है ताकि जो है जनता का ध्यान जो है पूरे मुद्दे से भटकाया जा सके। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लिया है कि हमारी जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है उसका गठन हो और उसकी वो जांच करे ताकि जनता को पता लग सके किस देश में जो लूट का कारोबार चल रहा है उसको किस ढंग से रोकना है। और सेबी की जो चेयरपर्सन है वो तो खुद भी जो है संशय के दायरे में आई है, क्योंकि उनका भी कहीं ना कहीं स्लिपता जो है वो इस पूरे खेल में सामने आ रही है। तो हमारी 2 मांगे कि सेबी की चेयरपर्सन तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र दे और जेपीसी का गठन हो, जांच हो और जनता को सच्चाई पता लग सके। आज तो हमारा ये सांकेतिक धरना है। अगर इस मामले में सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती तो आने वाले वक्त में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जो है निचले स्तर तक बहुत बड़ा प्रदर्शन धरना करने वाली राहुल गांधी जिंदाबाद, सीबीआई होश में आओ, सीबीआई होश में आओ, सीबीआई होश में आओ, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सीबीआई होश में आओ। हमारे देश में एक में बीजेपी या मोदी सरकार इसके पीछे, और जो इतना बड़ा घोटाला कितना लाखों करोड़ों अरबों में ये पैसा जा रहा है। और उसी तरह से इसकी रिपोर्ट जो आई है उससे हमने ये मांग की है कि दोबारा से एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाई जाए, इसकी जांच हो और जो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और इसलिए हमें हमारी ये मांग है, पर बार बार
मोदी सरकार इस बात को नजरअंदाज कर रही है, वो हमारी बात को नहीं सुन रही। ये जब नौबत आई तब हम आज ये ईडी के बाहर हमने ये प्रदर्शन करने की आवश्यकता समझी। आज पूरे देश में ये कॉल दी गई है और हम देखते हैं कि इसका क्या असर होगा, फिर अगली कॉल उसके मुताबिक। मैम, आपको लग रहा है कि इसमें जो ईडी का एक्शन होता है उसमें पिक एंड चूज किया जा रहा है, अपने लोगों को बचाया जाता है विपक्षी दलों के? ये तो कर ही रहे हैं, ये आज की बात थोड़ा नहीं है, ये तो हम कब से देख रहे हैं, जब से मोदी की सरकार है तब से हम देख रहे हैं कि जहां इनको थोड़ी शंका होती है, इनको ऑपोजिशन लगता है कि ऑपोजिशन अपनी आवाज उठाएगी उनके ऊपर, चाहे ईडीआई है, चाहे सीबीआई है, चाहे इनकम टैक्स है, उनके रेट दिलवाए जाते हैं, उनको डराया धमकाया जाता है। ये बात तो तब से चली हुई है और हम इसी बात को बार बार दोहराते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और इसके बारे में बात साझी धक्का नहीं। हाँ जी सर, ठीक है। यार बड़ी बारी हो गई। जैसा हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह ने अपनी बात रखी, आज उनकी अगुवाई में हमने ईडी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और प्रमुख रूप से हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रामलाल जी, जो पूर्व में मंत्री रहे, हमारे पूर्व में स्पीकर रहे गंगूराम प्रसाद जी, संजय अवस्थी जी, हमारे जो पार्टी के कार्यकारिणी हमारे बरागटा जी, सबसे आगे हमारे सेवा दल, हमारी महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, हमारे जो मेयर हैं सुरेंद्र जी, डिप्टी मेयर साहिबा, सब लोग जो है यहाँ इकट्ठे हुए और हमने एक संकेत घटना की। जैसा यहाँ कहा गया कि आज मोदी सरकार वो भ्रष्टाचार में, और इस सरकार का एक ही काम है कि किस तरह से जो प्रधानमंत्री मोदी